कितना अच्छा लगता है कि हम अपने दिन का आगाज़ जो है वो एक साफ़ सुथरे और चमकते चमकते किचन के साथ करें। इससे जो है हमारा दिन जो है वो अच्छा गुजरता है और तबीयत भी जो है वो हशाश बशाश रहती है। लेकिन अगर हम एक ऐसे किचन में आए सुबह जहाँ हर तरफ गंदगी हो और बर्तन फैले हुए हों, वहाँ एक तो तबीयत बोझल हो जाती है, दूसरा काम करने का जी भी नहीं चाहता। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ मिसिज़ रुहेल, तो आप लोगों की बहन एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी टिप्स जिन्हें मैं यूज़ करके रोज़ रात अपना किचन जो है वो नीट करके सोती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी सबसे पहली टिप क्या है, आपने क्या करना है कि आजकल गर्मी का सीज़न आ गया है, तो रात में जैसे ही आप खाना खा लें तो आपका जो सालन बच जाता है, आपने उससे जल्दी से बर्तन में निकाल के फ्रिज में रख देना है। क्योंकि अगर हम थोड़ी सी भी सुस्ती करें या जाकर लेट जाएं तो हमें भूल जाता है कि सालन जो है वो रखा हुआ है, और अगर हम सुबह उठ के देखेंगे तो ये ना तो खाने के काबिल होगा और ना ही हम इसे इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि ये तो ख़राब हो गया होगा। तो इसलिए मेरी ये हैबिट है कि मैं जैसे ही खाना खा लूँ, बर्तन किचन में रखते ही मैंने काम करना होता है कि सालन जो है उसको निकाल के फ्रिज में रख देना है। इससे क्या होता है जी, हम इसको सुबह नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट डे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सालन आज कुछ ज़्यादा ही बन गया था मुझसे, तो ये जो है बच गया, तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। ये थी जी टिप नंबर 1 जो कि मैं यूज़ करती हूँ और आपके साथ मैंने शेयर की है। जो जी अब है जी टिप नंबर 2 कि क्या करना है, आपने रात के खाने के बर्तन जो हैं वो आपने रात को ही धो के सो जाने हैं। क्योंकि जी बर्तनों में बहुत ज़्यादा बरकत होती है, ये जितने हों उतने ही कम होते हैं। यह थोड़ी देर बाद हम अगर आके किचन में देखेंगे ना, अगर हमने कुछ भी नहीं किया होगा तो भी हमें किचन में बर्तन मिलेंगे। तो क्या करना है, हमने रात के बर्तन रात को ही धो के सोने हैं, हाथ के हाथ काम ख़त्म करना है। इससे क्या होगा, जब हम सुबह किचन में आएंगे तो हमें बर्तन धोने के लिए नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही हमारी जो है वो एनर्जी तो सेव होगी, लेकिन जो है तबीयत बोझल नहीं होगी कि ये बर्तन जो है धोने वाले पड़े हुए हैं, ये बर्तन मैंने धोने थे। आप डायरेक्ट आएंगे, अपने नाश्ता जो है वो रेडी करना शुरू कर देंगे। इससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आप अच्छे से नाश्ता भी कर पाएंगे। अगर आपने अपने बच्चों को स्कूल भिजवाना है, स्कूल आप आराम से भिजवा सकते हैं क्योंकि टाइम सेव हो जाएगा। अगर आपने अपने शोहर को ऑफिस भिजवाना है, काम पे भिजवाना है, तो वो भी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं क्योंकि आप ये सारे काम जो है वो रात को करके सो गए होंगे। और इसके साथ ही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी मदर के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जो है उन्हें सेहत व तंदरुस्ती अता फ़रमाए, उनके टेस्ट जो हो रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर आएँ और उनके ऑपरेट की नौबत ना आए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी मदर के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सबकी माँओं का जो साया है वो उनके सर पे हमेशा बनाए रखे। तो जी यहाँ टिप नंबर 3 मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम सारा दिन जो है ना ये बेलन यूज़ करते रहते हैं। 3 टाइम ये बेलन जो है ना, बेलना और चकना यूज़ होता है हमारा रोटियां बनाने के लिए। तो हमने करना क्या है, इस बेलन को हमने धो के रखना है, डेली हमने इसको धो के रखना है। इससे क्या होगा कि जितना भी आटा वगैरह जो जम जाता है इसके ऊपर, वो डेली का डेली साफ़ होता रहेगा और फिर आपको ऐसा बेलन साफ़ करना नहीं पड़ेगा कि जिससे ग्रीस जो है बहुत ज़्यादा ग्रीसी हुआ हो, ऑयल लगा हुआ हो या फिर आटा लगा हुआ हो। मैं अक्सर ही आपसे अपनी वीडियो में शेयर करती हूँ कि मुझे अपने किचन की कभी भी डीप क्लीनिंग करने की नौबत नहीं आती है। वो किस वजह से नहीं आती, क्योंकि मैं किचन की जो चीज़ें हैं उनको साथ साथ धोती रहती हूँ और इस तरह से क्या होता है, मेरा टाइम भी सेव हो जाता है और मुझे कोई एक ऐसा दिन यूज़ भी नहीं करना पड़ता कि जिसे मैं ये कह दूँ कि मैंने आज किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। तो जी अब आ जाते हैं हम अपनी टिप नंबर 4 की तरफ, कि जिसमें अक्सर मेरे घर में तो ऐसा ही होता है कि मेरे हस्बैंड आते हुए रात को फल और सब्जियां जो हैं वो पूरे वीक का लेकर आते हैं। अगर आपके घर में भी इस तरह है तो आपने क्या करना है, इनको टोकरियों में निकाल के रख देना है। हर घर में टोकरियां होती हैं, सस्ती हैं, महंगी हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं। आपने अपने सलीके के मुताबिक जो है उन टोकरियों में, उन डिब्बों में चीज़ों के निकाल के रख देना है। मेरी आदत है, मैं सबसे पहले फ्रूट जो है उसको सेपरेट कर लेती हूँ, क्यों आजकल ये स्ट्रॉबेरी का सीज़न चल रहा है। तो अफवाह भी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है कि स्ट्रॉबेरी में कोई डिजीज़ आई हुई है या कोई ऐसे केमिकल लगाए जा रहे हैं
कि जिसकी वजह से ना स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा सस्ती एक तो मिल रही है और दूसरा लोग इसे लेने से भी अवॉइड कर रहे हैं। अब अल्लाह जाने ये अफ़वाह ठीक है या नहीं है, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि स्ट्रॉबेरी को यूज़ करने से पहले आधा घंटा पानी में भिगो के रख देती हूँ, ताकि इसमें जितने भी केमिकल वगैरह है वो रिमूव हो जाएँ और फिर हम इसे आराम से इस्तेमाल कर सकें। तो जी नेक्स्ट बारी आ जाती है सब्ज़ियों की। तो सब्ज़ियों में सबसे पहले मैंने क्या करना होता है कि जो धनिया और पुदीना होता है ना, इसे मैं सेपरेट करके ना एक डिब्बे में रख लेती हूँ। अब जितना मैंने चटनी बनाने के लिए यूज़ करना होता है वो मैं चटनी बना के रख लेती हूँ, और बाकी जो है वो फिर मेरा सब्ज़ियों में और डेली हांडी में डालने के काम आता रहता है। तो जी इसको साइड पे करने के बाद नेक्स्ट बारी आ जाती है सब्ज़ियों को सेपरेट करने की। कोई 4 से 5 सब्ज़ियाँ होती हैं जो कि मैं मंगवा लेती हूँ वीक में डेली बनाने के लिए, क्योंकि 5 दिन अगर सब्ज़ी बन जाए, एक दिन दाल बन जाए और एक दिन चिकन बन जाए, और किसी एक दिन अंदर स्किप करके मैं अगर चावल वगैरह बना रही हूँ, तो इस तरह से मेरा जो वीक का मेन्यू है ना वो भी सेट रहता है। तो इंशाल्लाह मैं इस पे भी एक वीडियो आपसे आने वाले डेज़ में शेयर करूँगी, किस तरह आप अपना वीक का जो मेन्यू है ना वो डिसाइड करके आप डेली के इस झंझट से आप अपनी जान छुड़ा सकते हैं कि आज मैंने क्या बनाना है, आज मैंने क्या बनाना है। क्योंकि मैं ये नहीं सोचती, क्योंकि जो मेरे पास सब्ज़ियाँ और दालें और चावल वगैरह अवेलेबल होते हैं, मैं उसका मेन्यू पूरे वीक का सेट करके रख देती हूँ कि आज मैंने ये बनाना है और आज मैंने ये बनाना है, और बस फिर मैं जल्दी से बना लेती हूँ और मैं हर टेंशन से फ्री हो जाती हूँ। और अभी मेरे पास जो थी बाकी टोकरी अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मैंने इन सब्ज़ियों को ऐसे ही डाल कर ना साइड पर कर दिया था। लेकिन मैंने इनको भी वॉश करके रखना है, क्योंकि वॉश करके रखने से एक तो ये होता है कि आप कि ना टाइम सेव हो जाता है, और अक्सर आपको याद नहीं रहता कि सब्ज़ी धो के रखी है या नहीं, तो आप इसको एज़ इट इज़ कट करना शुरू कर देते हो। मेरी ये आदत है कि जो भी सब्ज़ी हो, चाहे टमाटर हो, मिर्चें वगैरह हो, मैं उन्हें ज़रूर वॉश करके रखती हूँ। इससे क्या होता है, जब आप जल्दी जल्दी खाना बना रहे होते हैं ना, आपको चीज़ें निकाल निकाल के धोने की ज़रूरत पेश नहीं आती। आप चीज़ें ऐसी फ्रिज में से लेके आते हो और उन्हें कट करते हो और आप अपना खाना बनाना शुरू कर देते हो। तो जी ऐसी चीज़ें जो हैं अगर हम कर लें, और मेरे ख्याल से ये सारा काम करने में आपको आधा घंटा लगेगा, हार्डली आधा घंटा लगेगा, और जल्दी जल्दी ये काम हो जाएंगे। तो आधा घंटा अगर आप डेली का अपने रात की रूटीन के लिए इस तरह से निकाल लें, तो आपका जो नेक्स्ट पूरा दिन है ना वो अच्छा गुजर जाता है। क्योंकि आपने सुबह उठ के किसी भी किस्म की कोई सब्ज़ी वॉश नहीं करनी है, आपने किसी भी किस्म के रात के बचे हुए बर्तन नहीं धोने हैं, और ऐसा कोई काम नहीं कि जो आपने रात को छोड़ा था वो आपने सुबह उठ के करना और फिर आप लेट हो गए हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही। अगर आप रात को आधा घंटा ये सर्व कर लेंगे, तो आप यकीन करें कि आप जो है ना, और ऐसा होता है कि अगर टमाटर जो है ना वो ज़्यादा आ जाएं, तो फिर ना मैं उन्हें कुछ टमाटर जो होते हैं उन्हें मैं फ्रीज़ नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसे टमाटर होते हैं उन्हें मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। अब इनमें से जो मुझे लगेगा ना काफ़ी जो नरम टमाटर हो गए हैं, उन्हें मैं ऐसे ही यूज़ करने के लिए रख लूँगी। बाकी जो सख्त से टमाटर होंगे उन्हें मैंने फ्रीज़ कर देना है। और इसको स्ट्रॉबेरी को भी हुए मुझे आधा घंटा तकरीबन कंप्लीट होने वाला था, तो फिर मैंने अब इसको वॉश करके बस बाहर निकाल लिया है, और इसमें से जो ख़राब है हम उसे सेपरेट कर देंगे। अब इसके ऊपर से मैंने छिलके नहीं उतारे, क्योंकि मैंने जो थी ना इसको फ्रीज़ नहीं करना था, ये खाने के लिए इस्तेमाल करनी थी। तो जी अब टिप नंबर 4 क्या है हमारी, हमें पता है तो होता ही है कि सुबह नाश्ते में हम लोगों ने क्या खाना है। अब जैसे कि मेरे घर में मोस्टली पराठा या रोटी बनती है, तो मैं रात को ही आटा गूंद के सो जाती हूँ। फिर सुबह ये टेंशन नहीं होती मुझे कि पहले मैंने सुबह उठ के आटा गूंदना है और फिर रोटी बनाना शुरू करनी है। अब आप देखें, मैंने किचन में अपना ये आधा घंटा जो लगाया है बर्तन साफ़ करने से लेकर अभी आटा गूंदने तक, अब मैं सुबह उठूँगी तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। मैंने सुबह उठना है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, और सीधा मैंने जाना है किचन में, ये आटा निकालना है, रोटी बनानी है, सालन गर्म करना है, चाय बनानी है, और नाश्ता ख़ुद भी कर लेना है और अपने हस्बैंड को भी करवा देना और भाई को भी करवा देना। सारी टेंशन से फ्री हैं। छोटे बेबी के साथ काम भी मैनेज हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट भी हो रही है, हर चीज़ आराम से सलीके से हो रही है। और फिर ये करने के बाद अब नेक्स्ट टिप जो आपने ज़रूर फॉलो करनी है कि आपने जितने भाई आपका काउंटर टॉप यानी जो शेल्फ़ है, आपने इसे ज़रूर साफ़ करना है। क्योंकि अगर हम इसे ऐसे ही अनक्लीन छोड़ देंगे ना, तो आजकल चींटियों का और कॉकरोचेस का और छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं ना, उनके निकलने का मौसम आ रहा है।
तो आपको वो ना सुबह शेल्फ़ पे ज़रूर ना चलते फिरते नज़र आएंगे। तो आपने अच्छे से ये काउंटर टॉप जो है ना अपना जो शेल्फ़ है उसको क्लियर करके सोना है। अगर आप ये कर लेंगे तो आप सुबह के झंझट से बच जाएंगे। तो जी मेरी तो ये हैबिट है, मैं ज़रूर साफ़ कर देती हूँ। जो भी आपके पास डस्टर है, कोई आपके पास फ़ोम वाला डस्टर है, कपड़े वाला डस्टर है, आपने उसे यूज़ करना है और उसे वो साफ़ कर देना है। और फिर नेक्स्ट जी मेरी जो हैबिट है वो ये है कि मैंने ना अपने स्टोव के ऊपर जितना भी दिन का आटा वगैरह या ऑयल गिरा होता है ना, खाना वगैरह गिरा होता है, वो मैं डस्टर से ज़रूर रिमूव कर देती हूँ। क्योंकि सुबह फिर उठते ही ऐसे गंदे स्टोव पे काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। मेरा क्या, किसी भी, मेरा ख्याल है ख़वातीन का दिल नहीं करता होगा कि वो ऐसे गंदे स्टोव में या किचन में आके काम करे। तो जी मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की जो वीडियो है अच्छी लगी होगी और जो मेरी टिप्स हैं वो आपके ज़रूर काम आएंगी। अगर मेरी आज की वीडियो में से कोई टिप आपके काम आए और आपकी लाइफ जो है, आपकी जो हैबिट जो है वो चेंज हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।